किसी एक को पालो, चारों की प्राप्ति सहज में हो जाती है। तो ये भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। और भक्ति महारानी तब तक कृपा नहीं करती जब तक श्री गुरुदेव कृपा नहीं करते। सभी रसिक जनों को राधे राधे। हम जान चुके हैं कि श्री भक्तमाल ग्रंथ का नाम भक्तमाल ही क्यों रखा गया है। आज हम सभी आगे के भाव में प्रवेश करेंगे और आज श्री भक्तमाल जी के मंगलाचरण के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी ने मंगलाचरण सुन तो लिया, लेकिन कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भैया ये मंगलाचरण क्या होता है, मंगलाचरण किसे कहते हैं। साफ साफ शब्द हमें समझ में आते हैं, मंगलाचरण, मंगल आचरण। कहने का तात्पर्य है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अपने आराध्य को याद किया जाता है। देखिए, हम सभी कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम अपने आराध्य को हम लोग याद करते हैं। ऐसे ही श्री नाभादास जी ने श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर सर्वप्रथम श्री भक्तमाल जी का मंगलाचरण हम लोगों को कृपा करके बताया और अपने आराध्य को उन्होंने याद किया। तो उसी मंगलाचरण के विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस किस वजह से श्री भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है। और ये जो मंगलाचरण है ये ही सार है। श्री भक्तमाल जी का मंगलाचरण ही भक्तमाल का सार है, क्योंकि जो सारी वस्तुओं की, जिन तथ्यों की आवश्यकता है वो सब भक्तमाल के मंगलाचरण में हमें देखने को मिलती है, जिनसे ये जीवन हमारा जो श्री ठाकुर जी किशोरी जी ने हमें दिया है वो उन्हीं तथ्यों से, उन्हीं वस्तुओं से उस जीवन की जो ये नैया है ये इस भवसागर से पार हो। तो आइए हम अपना मंगलाचरण करते हैं, श्री लाडली जी के श्री चरणों को याद करते हैं और आज की कथा का जो भाव है उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। जिनके पग को नित ध्यान धरे, नहीं आवत न को ध्यानन में, वो तो प्रेम के कारण नाच नचे, ब्रज गोपिन के तध चाखन में। और भरोसो कहा कहियो, गुण गावत राधे को गायन में, कर जोर के भाग मनावत हो, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। प्रिय राधे प्रिय राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। आइए आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे श्री प्रिया प्रीतम लाल को कोटि कोटि प्रणाम। और आज मंगलाचरण के भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशही विघ्न। मंगल आद विचार रहे, वस्तु न और अनु, हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दो ही सुभग, कह हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाय,
और भव सागर ते तरन को नाहन कौन पाए। यह श्री भक्तमाल के मंगलाचरण के प्रथम 4 दोहे हैं और इन्हीं चारों में श्री भक्तमाल के सब तथ्यों का सार छुपा हुआ है। सर्वप्रथम दोहा हम सुनते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, और इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। पिछली कथा में मैंने आप लोगों को बताया कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, जैसे माला में उन भक्त रूपी मणियों को उस भक्ति रूपी सूत्र के द्वारा पिरोया गया है, ऐसे ही ये 4 स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें ये 4 बताए जाते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, किसी एक को पालो, चारों की प्राप्ति सहज में हो जाती है। तो ये भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, और भक्ति महारानी तब तक कृपा नहीं करती जब तक श्री गुरुदेव कृपा नहीं करते। जीवन में गुरु का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमें उस रास्ते पर चलाने वाला ही गुरु है। हम जो भी रास्ता पकड़ते हैं, कोई भी रास्ता ले लीजिए, अपने जीवन में आप जो भी कार्य करते हैं, बिना किसी की जानकारी के या बिना किसी की, जैसे कहते हैं ना कि मैंने तुमको ये सलाह दे दी, तो उसकी सलाह से तुमने ये काम शुरू किया, तो किसी काम को तुम शुरू करने के लिए, किसी भी पथ पर चलने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनके पदवंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। 4 नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनका स्वरूप एक ही है, चतुर नाम बपु एक। जो इनके श्री चरणों में जाता है, उनके अनेक अनेक कोटि कोटि जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, उनका निवारण हो जाता है, वो कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री भक्तमाल जी के इस मंगलाचरण का द्वितीय दोहा है, मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप, और हरिजन को जैसे गावते हरिजन मंगल रूप। किसी भी चीज़ को प्रारंभ करने से पहले मैंने आपको बताया कि अपने आराध्य को याद किया जाता है। तो श्री नाभादास जी ने यह सोचा कि हम भक्तों का गुणगान, उनके भक्तों के चरित्र का गुणगान हम करने वाले हैं, तो सबसे मंगल क्या रहेगा। तो मंगलाचरण में सबसे मंगल चीज़, जो 4 चीज़ हमें बताई गई हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, तो श्री ठाकुर जी का नाम, श्री ठाकुर जी के भक्तों की चर्चा ही सर्वश्रेष्ठ है, यही मंगल है। इनके नाम से कोई भी कार्य शुरू करो। जैसे श्री भक्तमाल जी का जो ग्रंथ है, उसके प्राकट्य का जब श्री गुरुदेव की आज्ञा हुई, तो श्री भक्तमाल जी की रचना करना श्री नाभादास जी ने शुरू किया है। तो सबसे मंगल क्या है? श्री ठाकुर जी का नाम। श्री ठाकुर जी के नाम के साथ श्री ठाकुर जी के भक्तों का नाम। मंगल आदि विचार रहे वस्तु न और अनूप, और हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सबसे सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, भक्त और भगवान का गुणगान करने से ही मंगल प्रारंभ हो जाता है। श्री ठाकुर जी का हम गुणगान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन श्री ठाकुर जी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं यदि उनके भक्तों के विषय में कोई चर्चा करना प्रारंभ करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भक्तमाल के प्रधान श्रोता हैं स्वयं श्री ठाकुर जी। जहाँ श्री भक्तमाल कथा प्रारंभ हो जाती है, वहीं श्री ठाकुर जी प्रथम श्रोता, प्रधान श्रोता के रूप में वहाँ विराजमान हो जाते हैं। श्री भक्तमाल जी का अगला दोहा है कि संतन मथ निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, और भजवे कूदो ही सुभग के हरिदास। भैया सब संतन ने मिलके, सब एक जैसे समुद्र मंथन भयो, और समुद्र मंथन जब भयो का हो तो बामें अलग अलग अपने अपने तरीका के सब राक्षस एक तरफ हैं और देवता एक तरफ हैं और मथ रहे हैं। विष भी निकलो, लेकिन सबको कहा चाहिए अमृत। आज के भी समय में सबको अमृत ही चाहिए, और वो चाय का स्वरूप अलग है। विष को पीने वाला आज के समय में कोई नहीं है, सबको अमृत चाहिए। लेकिन हमारे महादेव हैं ना नीलकंठ, इस जगत पर उन्होंने कृपा की। ऐसे ही श्री भक्तमाल जी के
इस मंगलाचरण के दोहे में हमें साफ स्पष्ट है कि सभी संतों ने मिलकर यही निर्णय किया, यही सब इसका सार निकाला। संतन मत निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास, सबरी श्रुति पुराण वेद इतिहास सबको छान मारो। लेकिन संतन ने सभी ने मिलकर एक ही निर्णय किया कि भज वे कु दो ही सुभग के हरिदास। केवल और केवल दो ही सुभग हैं, दो ही सरल हैं। यदि ठाकुर जी को पाना है, यदि श्री किशोरी जी को पाना है, तो भक्तों की चर्चा प्रारंभ करो, भक्तों का चरित्र सुनो, क्योंकि श्री ठाकुर जी उसके प्रधान श्रोता हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर श्री ठाकुर जी को पा लिया तो स्वयं श्री किशोरी जी प्राप्त हो जाएंगी, और श्री किशोरी जी को पा लिया तो स्वयं श्री ठाकुर जी को प्राप्त हो जाएंगे। हमको एक प्राण दो देह, श्री राधा कृष्ण स्नेह, एक को पाने से दोनों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही मंगलाचरण के प्रथम दोहे में भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चारों में से किसी एक को पालो, चारों की प्राप्ति हो जाएगी। तो सभी संतों ने मिलकर यही निर्णय किया कि भजवे को केवल दो ही सुभग हैं, या तो के श्री ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी के भक्त हैं। या तो उनके चरित्र का गुणगान करो, उनको यश गाओ, या फिर श्री ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनको यश गाओ। श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए दो ही ये सुलभ, ये सरल मार्ग है। अंतिम दोहे में मंगलाचरण के श्री नाभादास जी ने अपनी गुरुदेव की आज्ञा का वर्णन बताया है कि किस प्रकार उनके गुरुदेव श्री अग्रदेव जी महाराज ने उन पर कृपा करके उनको आज्ञा दी। ये भई तो पे साधु कृपा, और उन्हीं को रूप गुण कहे ही भाव। श्री गुरुदेव श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाय, भव सागर ते तरन को नाहन और पार। श्री अग्रदेव, श्री नाभादास जी के गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कृपा करी श्री नाभादास जी के ऊपर, और उनकी आज्ञा अनुसार भक्तों का यश गाने के लिए श्री नाभादास जी को उन्होंने प्रेरित किया कि श्री अग्रदेव आज्ञादयी, भक्तन को जस गाय, और भव सागर ते तरन को नाहन और पाए। केवल भक्तों का यश गाने से ही इस भव सागर से हमारी नैया श्री ठाकुर जी पार लगा देंगे। तो श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना श्री नाभादास जी ने की है। जिस प्रकार श्री नाभादास जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा पाई, उसी प्रकार जब श्री प्रियादास जी महाराज ने इस भक्तमाल ग्रंथ की टीका लिखी, ऐसे ही नहीं लिख दी, उन पर भी उनको उनके जो आराध्य हैं श्री नाभादास जी, तो उनके गुरुदेव, उनके आराध्य, उनकी कृपा से श्री प्रियादास जी ने भी अपनी टीका में श्री मंगलाचरण के दोहे में इस सब का वर्णन किया है। आगे की कथा में हम सभी जानेंगे, और श्री भक्तमाल कथा के साथ साथ भक्तमाल की जो टीका है श्री प्रियादास जी महाराज ने जिसका प्राकट्य किया है, जिसकी रचना की है, हम दोनों एक साथ सुनेंगे। और कवित्व और छंदों के माध्यम से श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल को और सुलभ और सरल बना दिया है। आनंद लेंगे, गायन के साथ हम सभी भक्तमाल कथा सुनेंगे। श्री नाभादास जी द्वारा कृत भक्तमाल कथा का आनंद तो है ही, साथ में जो टीका श्री प्रियादास जी महाराज ने उसको सरल बनाने के लिए की है, उसको गायन करने के लिए जो उन्होंने वो टीका लिखी है, उसका भी हम सभी साथ साथ आनंद लेंगे। आप सभी बंधुओं को, सभी रसिक जनों को श्री धाम बरसाना से राधे राधे।